ओके अमन, स्टार्ट करें। क्या वांशु आया नहीं? अमन क्या हुआ, अंशु नहीं आया? ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग माय वीडियो। अमन कंफर्म कर दीजिए, आप लाइन पे हैं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, कल हमने पढ़ा था कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पढ़ा था कि एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे कि फार्मूले वगैरह क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हियर वी स्टार्ट टू हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू राइट, हाउ टू राइट हाउ टू राइट रेट ऑफ रेट्स ऑफ हाउ टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए जैसे एक सिंपल वे है, हमें हमें हमेशा एवरेज रेट के चक्कर में नहीं रहते। हम क्या करते हैं, एवरेज रेट नहीं लिखेंगे। एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट इज इक्वल टू होता है एवरेज रेट बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। एवरेज रेट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बट यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस रेट ही कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करेंगे। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डी एक्स अपॉन डी टी से, डी एक्स अपॉन डी टी से। इंस्टेंटेनियस रेट जिसको हम कैलकुलेट करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी जनरली हम अगर किसी रिएक्शन के लिए रेट लिखते हैं तो सपोज दैट कि कोई ए रिएक्टेंट है,
ए नहीं लेते हैं, आर लेते हैं, रिएक्टेंट फॉर आर लेते हैं। तो जैसे कोई रिएक्शन है आर, आर से बन रहा है हमारा प्रोडक्ट पी, आर से प्रोडक्ट बन रहा है पी। तो अगर मैं कहूँ कि इसके लिए हमें रेट लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे रेट? रेट लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, एक सिंपल सा फार्मूला है, रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू होता है डी कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय डी, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय डी टी। अब कंसंट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट? कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म को बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो रेट लिखने के लिए क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी, और इसके आगे लगा देते हैं एक माइनस का सिंबल। इससे ये पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन, इससे क्लियर हो जाती है कि आर इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या सिंबल यूज कर देते हैं, माइनस का। पेन चेंज कर लूँ, यहाँ पे सिंबल लगा देते हैं बेटा माइनस का। ये माइनस हमको बताता है क्या, कि रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये कंसंट्रेशन बताता है इस पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं जनरली इसके लिए दोनों के लिए लिखना चाहूँ तो मैं रेट क्या लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू होगा, रेट इज इक्वल टू डी माइनस का डी, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू, और जब प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए अगर लिखना होगा तो सेम वही चीज होगी, बस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट, क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन यूज पॉजिटिव सिंबल। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसअपियर ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपियरिंग ऑफ रिएक्टेंट, disappearing of reactant, appearing of reactant, then negative symbol, then negative symbol, और यहाँ पे कौन सा बेटा, पॉजिटिव सिंबल। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट क्या हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट कम हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्टेंट कम हो रहा है तो वहां पे हमने सिंबल लगा दिया कौन सा, वहां पे हम सिंबल लगा देंगे माइनस का। और अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है, जैसे माइनस का सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि ये कम हो रहा है। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यानी कुछ नहीं लगा तो प्लस का सिंबल है, और प्लस का सिंबल क्या होती है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। प्रोडक्ट बनने के कारण हम इसको कहते हैं कि हाँ प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, और फॉर्मेशन होने की वजह से हम यहाँ पे कॉस्ट साइन लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई रेट हमें लिखना हो किसी तीसरी इक्वेशन का, जैसे सिंपल सा इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन है, मान के चलिए एच आई का एग्जाम्पल है, या H3 का ले लेते हैं, एच आई का लेते हैं, ठीक है वो सही रहेगा। I2 प्लस I2 प्लस H2 से बन रहा है 2HI, I2 प्लस H2 से बन रहा है बेटा 2HI, I2 प्लस H2 से बन रहा है 2HI। अब इसको अगर हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन का, जैसे क्वेश्चन आ गया, कभी बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, राइट, क्वेश्चन है कि राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल सा है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, स्मॉल आर इज इक्वल टू, अब हम किसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए लिखने में क्या होता है, माइनस का सिंबल लगाया, सिंपल सा डी बनाया,
और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जो डिनोट करता है कंसंट्रेशन। किसके लिए लिखना है? आई के लिए, तो I2 एंड डिवाइडेड बाय dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है, dt इज इक्वल टू, अब किसी लेंगे H2, क्योंकि I2 और H2 मिलकर 2HI बना रहे हैं, तो I2 भी घट रहा है और H2 भी घट रहा है, तो इसलिए H2 के पास माइनस का सिंबल लगाया, D बनाया और नीचे लिखा, ये हो गया H2 डिवाइडेड बाय dt, H2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट टर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, यहाँ पे एक चीज होती है, जो कोफिशिएंट लगे होते हैं बेटा, जो कोफिशिएंट लगे होते हैं, हम क्या करते हैं, उन कोफिशिएंट को डिवाइड करोगे, जैसे ये कोफिशिएंट लगा है ना 2, तो अगर इसको यहाँ पे हम रेट लिखेंगे, तो रेट कैसे इसका लिखेंगे, उस कोफिशिएंट के लिए हम रेट लिखते हैं तो हम उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इसको लिखेंगे 1/, मतलब ये जो 2 लगा था उसको क्या लिख दिया 1/2, फिर माइनस, माइनस नहीं रहेगा सॉरी, ये प्लस रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ एच आई, दोनों एक ही है, कंसंट्रेशन ऑफ एच आई डिवाइडेड बाय डी, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। वेरी इजी है और अच्छे नंबरों से आता भी है, चाहे बोर्ड में कभी भी पूछ लेता है राइट डाउन दिस रिएक्शन, तो आप इसको ट्राई करेंगे। जैसे मैं एक और देता हूँ, जैसे NH3 का देते हैं ना, NH3 को देंगे तो कैसे देंगे हम, NH H प्लस N2, H2 प्लस NH3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, H प्लस NH, इसको इससे क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, NH3, अब बैलेंस कर लेते हैं, इसको कहते हैं 2H3 कर लेते हैं ना, 2H3 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2H3 मतलब N2 गैस लिया हमने, और H2 कितना हो जाएगा, मान के चलो कि हम H2 ले लेते हैं 6H2, तो बन गया हमारा 2H3 ना। तो आगे अब इस रिएक्शन को बनाएंगे कैसे, बहुत इजी है, रेट ऑफ रिएक्शन और इस रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन H2 एक्चुअली 3H2 होगा, वो मैंने लिख दिया, ये होगा 3H2, होगा 3H2, 3H2 होगा 3H2, मतलब 3H2 प्लस N2 मिलके 2H3, ये रिएक्शन है ना। अब इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे R इज इक्वल टू 1/3 माइनस माइनस ब्रैकेट माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 कोई नहीं, नेटवर्क नहीं है, कोई नहीं, आप लोग परेशान मत हो, नेटवर्क नहीं आ रहा है तो, अपॉन dt, कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे N2 के लिए माइनस, इसमें कोई कोफिशिएंट का है नहीं, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे 1/2, पॉजिटिव रहेगा ये, कंसंट्रेशन ऑफ डी ऑफ NH3 बाय, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन NH3 के लिए, NH3 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ऐसे ही हम बहुत लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो अगर हमें किसी कोफिशिएंट के लिए लिखना है, किसी रिएक्शन के A प्लस बी, क्वेश्चन है आपका A प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी, A प्लस बी से बन रहा है C प्लस, तो इसके लिए हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो देख लें, बहुत इजी है, रिएक्टेंट के साइड पे माइनस लगाना है
यहाँ पे निगेटिव टर्म लगाएंगे, प्रोडक्ट की साइड में क्या करना है, प्लस लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे प्लस पॉजिटिव साइड। तो स्टार्ट करें, कैसे लिखेंगे इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू, सब इक्वल में रहते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए कि इक्वल में रहेगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी, और ये रिएक्टेड है तो माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया पर्टिकुलर सोर्स। रेट ऑफ रिएक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। किसी भी जैसे देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है एग्जांपल हमारे पास mg mg प्लस mg टू एम जी, ऐसे इसको मिलाएंगे, टू एम जी प्लस और इक्वल टू क्या है, टू एम जी। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिखने के लिए दे दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, बहुत ही रिएक्शन में रिएक्शन, फर्स्ट की बात करेंगे प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड कैसे लिखेंगे, माइनस का सिग्नल लगाया, 1/2 लिखा, और क्या है, डी कंसंट्रेशन ऑफ mg, कंसंट्रेशन ऑफ mg डिवाइडेड बाय dt उस टाइम के लिए इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए ये भी होगा माइनस, इस पे कोई कोएफिशिएंट है नहीं, डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय dt डिवाइडेड बाय dt। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 1/2, यहाँ पे 1/2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ MgO, कंसंट्रेशन ऑफ MgO डिवाइडेड बाय dt। ऐसे हम किसी भी चीज के लिए, जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा, ऐसे हम किसी भी चीज के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। अब बात आती है कि 1/2 तो लिखते हैं mg, जैसे इसको 1/2 के फॉर्म में लिखा है, इसको 1/2 के फॉर्म में लिखा, अभी हम इसको देख लेंगे नेक्स्ट में, तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच। एक मिनट आ रहा है, अरे हमें सही तरह बुला लिया